हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है वन एग्ज़ाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीआई का पार्ट 2। निर्देश दिया है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक विभिन्न फसलों का उत्पादन टनों में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है हमारा, तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टनों में कितना है? क्या कह रहा है? तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टनों में कितना है? तो गेहूं का औसत पूछ रहा है। तो ये सभी वर्ष हैं हमारे, ये 2015, 16, 17, 18, 19 ये सभी वर्ष हैं और हमसे पूछ रहा है कि गेहूं का एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए पहले हम सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसके बाद जितने भी वर्ष हैं हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जोड़ो, 0, 8, 2, 10, 10 का 0 हासिल आया 1, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 8, 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20 का 0 हासिल आया 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, कितना हो जाएगा यहाँ 18। और हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितने वर्ष हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ष हैं तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 3, 15, यहाँ पर कितना बचा 3, तो 30 बन जाएगा। ये 5 अंक 30 और डबल 0 ये है। तो मेरा एवरेज कितना हो गया 3600। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर कितना है ये बताना है। जौ का औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर कितना है? तो जौ का औसत उत्पादन निकालने के लिए पहले जौ का एवरेज निकाल लेंगे, फिर हम चावल का निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को डिफरेंस में ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जौ वाले में मैं चल रहा हूँ पहले जौ का निकालने के लिए। 5, 5, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 2, 7, 9, ये 2, 7, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 7, 20, 20 का 0 हासिल आया 2, 2, 9, 11, 11, 8, 19, 19, 7, 26, 6, 32, 32, 7, 39, तो कितना आ गया ये 39। और इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तभी एवरेज निकलेगा। तो इसे जब डिवाइड करूंगा तो 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 780 आ गया। अब मैं चावल वाले को ले लेता हूं। चावल का 5, 5, 10, 5, 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 8, 12, 12, 2, 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 1, 4, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 6, 27, तो ये कितना आ गया 27। इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 5 25, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 9 45। अब इसका पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस निकाल लूँगा मैं, कितना होगा। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 और 7, 7 में से 5 गया 2, तो 231 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई? गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई? तो गन्ने के उत्पादन को हम देख लेते हैं किस वर्ष में अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर गन्ने के उत्पादन में तो पहले तो है हमारा 2015 में 1000 और 2016 में है मेरा 1120। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना वृद्धि यहाँ से हो रहा है। तो
तो जब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से निकल रहा है मेरा 0, 2 और 1, मतलब 120 की वृद्धि यहाँ से हो रही है। फिर मैं देख रहा हूँ 2016 और 17 को। 2016 और 17 में जब देख रहा हूँ तो यहाँ कितनी वृद्धि दिखा रहा है, तो यहाँ माइनस कर दूंगा 0, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर 130 की वृद्धि हो रही है। फिर 2017 से 2018 वाले में मैं देख लेता हूँ यहाँ कितना हो रहा है, तो यहाँ 5, 12 में से 5 गया 7, 75 की वृद्धि। और इसमें मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ हो रहा है 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर 125 की वृद्धि हो रही है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, 130 में। और 130 किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखा रहा है, तो ये 2016 से 2017 में वृद्धि हो रहा है। पहले 2016 में 1120 था, 2017 में 1250 हो गया, जो कि 130 हमारा बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा यही बढ़ा है। तो किस वर्ष में बढ़ा है, 2017 में। 2017 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वर्ष 2015 की अपेक्षा 2016 में जौ के उत्पादन में दर्ज की गई कमी प्रतिशत है। 2015 की अपेक्षा 2016 में जौ के उत्पादन में दर्ज की गई। पहली बात तो हमें जौ के उत्पादन को देखना है, और किस वर्ष में, तो एक बार कह रहा है 2015 में और एक बार कह रहा है 2016 में। तो कितनी कमी हो रही है, यहाँ 975 है और ये 825 है, तो कितनी कमी हो रही है, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 150 की कमी हो रही है। 975 के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है, 100 लगा दूंगा। बस इसी को सॉल्व करना है। इसे 5 से काटता हूँ, 5 3 15, और इसे मैं काटता हूँ 5 1 9 5, 4 बचा, 5 9 45, 5 बचे 25। फिर 5 से काटूँगा, 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45, और इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 5 6 30। फिर ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 13 में 39। तो मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है 2/13 गुणा 100। और 1/13 कितना होता है, पहली बात तो इधर समझ लो कि 1/13 हमारा होता है 7.69%। कितना होता है, 7.69%। एक मिनट, ये आया था 2/13 गुणा 100, तो 1/13 होता है हमारा 7.69%। तो हमसे पूछ रहा है कि 2/13 कितना है, तो इसमें जब मैं 2 का गुणा करूँगा तभी पता चलेगा। तो 2 का इसमें भी कर दूँगा 7.69 में। देखो 2 9 18 के 8, हासिल आया 1, 2 6 12 1 13 3, हासिल आया 1, 2 7 14 1 15। तो 15.38% किस ऑप्शन में है, तो 15.38% ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मक्के के उत्पादन को हमको देखना है। ये हमारा मक्का का उत्पादन, और कह रहा है कि वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में कितना वृद्धि हुई है, वो भी मक्के में। तो 2015 का 490 है और 2019 का हमारा 840 है। तो यहाँ से देखो कितना वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से 0 और इसमें से नीचे वाले से घटा रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या ये है। 14 में से 9 गया 5, और ये आ रहा है 7, 7 में से 4 गया 3, तो 350 की कमी हो गई। और 2015 की तुलना में कह रहा है ना, तो 2015 में कितना था, 490 था। तो 490% निकालना है, 100 लगा दूंगा। अब देख रहा हूँ कि ये 0 से 0 काट दिया, 7 5 35, 7 7 49। तो ये हमारा आ गया 5/7 गुणा में 100। इसी को हमको परसेंटेज में सॉल्व करना है।
तो पहली बात तो आप लोग यहाँ भी समझ लीजिए कि 1/7 जो होता है हमारा वो होता है 14.28%। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 5/7 कितना है, तो 5 का गुणा यहाँ पर करूँगा तब पता चलेगा। तो 5 का इधर भी मैं कर दूँगा। जब इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 5 8 40 का 0, हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4, हासिल आया 1, 5 चौको 20, 1 21 का 1, हासिल आया 2, 5 51 5, 5 में 2 जोड़ दूँगा 7। तो 71.40% लगभग में आ रहा है हमारा 71.40%, ऑप्शन नंबर सी।